हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग स्टार्ट चैप्टर इस सीरीज का नाम होगा। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के एप्लीकेशंस और किन एरिया पे कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। उसी के साथ हम डिस्कस करेंगे डेटा क्या होती है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन का साइकिल क्या है। तो बिना देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो पहला टॉपिक हमारे पास है कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर बेसिकली क्या है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज केपेबल ऑफ रिसीविंग द इनपुट, प्रोसेसिंग द डेटा ऑन द बेसिस ऑफ गिवन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोड्यूसिंग द आउटपुट। अब कंप्यूटर बेसिकली हमारे पास एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें ये काबिलियत है कि वो इनपुट ले सके और उस इनपुट को प्रोसेस कर सके। अब इनपुट क्या होगा? कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि दो नंबर को ऐड करना है, तो ऐड करना एक तरह की इंस्ट्रक्शन कहलाएगी। तो ये एक यूज़र से इनपुट लेके इसे प्रोसेस करके हमें इसका आंसर देना, ये कंप्यूटर का काम है। तो कंप्यूटर का काम क्या है? एक ऐसी डिवाइस है कंप्यूटर जिसमें कैपेबिलिटी ये है कि वो इनपुट को रिसीव करे और उन इनपुट को गिवन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करे और हमें आउटपुट दे। और ये जो लास्ट वाला पार्ट है, स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन, ये एक्सेप्शनल पार्ट है। वो हम पे होता है कि हम उस डेटा को, उस आंसर को स्टोर करना चाहते हैं या नहीं। उसी के साथ अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें तो क्या ये चीज़ एक कंप्यूटर है? हम चेक करेंगे कि ये कैनेटिक टेक एन इनपुट, प्रोसेस कर सकता है, उसे आउटपुट देगा एंड स्टोरेज कैपेबिलिटी भी है। अब ये पार्ट एक्सेप्शनल है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं ये भी कंप्यूटर है हमारे पास। मोबाइल फ़ोन भी एक तरह का कंप्यूटर है हमारे पास। कैलकुलेटर भी एक तरह का कंप्यूटर है हमारे पास, क्योंकि इसमें भी हम इनपुट देते हैं, वही इनपुट प्रोसेस करके हमें आउटपुट दिया जाता है। वॉच भी हमारे पास एक तरह का कंप्यूटर है। उसी के साथ अगर हम बात करें सेकंड टॉपिक की, जो वो था हमारे पास एप्लीकेशंस एंड एरिया ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर्स अभी की दुनिया में मोस्टली एजुकेशन सेक्टर्स में भी यूज़ हो रहे हैं। जैसे हमारे स्कूल्स हो गए, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, वहाँ पे कंप्यूटर्स का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, ऑफिस में वगैरह में। दूसरा यूज़ इसका मिलिट्री में है, जैसे कि मिसाइल को लॉन्च करना, ट्रेजेक्ट्री सेट करना, रेडार को कंट्रोल करना है, रेडार की सेटिंग। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी हमारा कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड यूज़ है इसका, एप्लीकेशन है हमारे पास मेडिकल की फील्ड में। जैसे हम सर्जरी कर रहे होते हैं, उससे भी कंप्यूटर का यूज़ कर रहे होते हैं। रिमोट ट्रीटमेंट में भी हम यूज़ कर रहे होते हैं। एक्सरे हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गई, सीटी स्कैन हो गया, इन सब में कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। फोर्थ एप्लीकेशन है हमारे पास रिसर्च। अब कोई भी रिसर्च हम कंडक्ट कर रहे हैं तो वहाँ भी कंप्यूटर का अहम रोल होता है। फॉर एग्जांपल आप रिसर्च में कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हैं, वहाँ पे आपको कंप्यूटर का यूज़ करना पड़ेगा। रिपोर्ट्स बनाना चाहते हैं, वहाँ पे भी कंप्यूटर का यूज़ होगा। स्पेशल सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करना, सर्वे कंडक्ट करना, ऑनलाइन सर्वेज जो होते हैं उन पे कंप्यूटर का यूज़ होता है हमारे पास। फिफ्थ है हमारे पास इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करना। अब एप्लीकेशन, कंप्यूटर की जो एप्लीकेशन है वो इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए भी है। जैसे कि हम म्यूज़िक को सुनते हैं, मूवीज़ देखना, गेम्स खेलना, 3D 4D सिनेमा एंड वर्चुअल रियलिटी। ये हमारे पास है वर्चुअल रियलिटी। ये जो इक्विपमेंट है एक तरह का कंप्यूटर है जिसमें हमें वर्चुअल रियलिटी की फंक्शनिंग की जाती है। सिक्स्थ है हमारे पास बिजनेस में, बिजनेस सेक्टर में हमारे पास बैंक में ये कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है, एटीएम का यूज़ हो रहा है, ऑनलाइन बैंकिंग में कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग में भी हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। इंडस्ट्री में हम कंप्यूटर को प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, पेंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। जो हमारे रोबोट्स वगैरह होते हैं वो सारे कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। इंजन कंस्ट्रक्शन, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में अगर देखें तो हम एयरलाइन कंट्रोल, ट्रेन रिजर्वेशन, ऑनलाइन हम सीट वगैरह बुक करवा रहे होते हैं, टिकट बुक करवा रहे होते हैं दे तो कंप्यूटर हर जगह भी यूज़ हो रहा होता है। ट्रैफिक कंट्रोल हो गया हमारा, ऑटो पायलट हो गया, तो इन जगहों पे हमारा कंप्यूटर मेनली यूज़ हो रहा होता है। नाइन है हमारे पास ऑफिस ऑटोमेशन। ऑफिस में हम मेनली यूज़ कर रहे होते हैं। ऑफिस ऑटोमेशन में हमारे पास जो मेन सॉफ्टवेयर्स हैं चल रहे होते हैं, उनको यूज़ करने के लिए हमें कंप्यूटर का यूज़ चाहिए, कंप्यूटर की नीड पड़ती है। तो अब अगर हम बात करें कि बेसिक टास्क
ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का बेसिक टास्क क्या होता है? तो किसी भी कंप्यूटर का बेसिक टास्क होता है डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। द बेसिक टास्क ऑफ अ कंप्यूटर इज कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। डेटा बेसिकली हमारे पास रॉ फॉर्म में जो भी चीज़ें हमें मिल रही होती है वो हमारी डेटा होती है, जिसकी कोई भी मीनिंग नहीं होती। उसमें से मीनिंग को एक्सट्रैक्ट करके उसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, वो एक कंप्यूटर का बेसिक टास्क है। अब देखते हैं कि हमारे पास डेटा और इंफॉर्मेशन है क्या। तो बेसिकली डेटा हमारे पास कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स है। फैक्ट्स और फिगर के कलेक्शन को हम कहेंगे डेटा। और जब डेटा वो प्रोसेस हो जाए तो उसे हम इंफॉर्मेशन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, डेटा रॉ फॉर्म में होती है, उसे हम प्रोसेस करके उसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब बात करें फिगर्स की, तो फिगर्स हमारे पास क्या होती है? फिगर्स नंबर्स हो सकते हैं, पिक्चर्स या शेप हमारे पास यहाँ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती, सिर्फ न्यूमेरिक क्वांटिटीज जो होती हैं वो हमारे पास फिगर्स होती हैं। वहीं पे अगर फैक्ट देखें तो फैक्ट एनीथिंग अदर देन अ नंबर। कैरेक्टर्स हो गए हमारे पास, स्ट्रिंग्स हो गए, पिक्चर्स हो गए, ग्राफ्स हो गए, चार्ट्स हो गए। फॉर एग्जांपल अब कोई भी कैरेक्टर हो गया या स्ट्रिंग या पिक्चर्स हो गई, पिक्चर्स में से हम उन्हें प्रोसेस करके उनमें से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो सारी हमारे डेटा से इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो रही होती है। ग्राफ्स होते हैं, ग्राफ को रीड करना, यानी ग्राफ को रीड करना यानी हम उसे प्रोसेस कर रहे हैं और उस प्रोसेस में हम उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली डेटा और इंफॉर्मेशन ये चीज़ें होती हैं। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि डेटा हैज़ नो एनी मीनिंग, इट इज़ मीनिंगलेस। क्योंकि रॉ फॉर्म में होती है, मैंने पहले बताया कि उसकी कोई भी मीनिंग नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर कोई ग्राफ दिया हुआ है और वो ग्राफ किसी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हो, प्योरली इंजीनियरिंग का, और उसे मेडिकल वाले को दिखाए, तो मोस्ट प्रोबेबली मे बी वो ना उससे पढ़ पाए, क्योंकि वो उसके लिए डेटा तो है, मीनिंगलेस है, पर उसके पास वो टेक्निक्स नहीं है या कोई कंप्यूटर वगैरह को यूज़ करके हम उसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं, तब वो मीनिंगफुल बन जाता है। तो इंफॉर्मेशन हैज़ मीनिंग, इट इज़ मीनिंगफुल, क्योंकि जब डेटा को हम प्रोसेस करते हैं उसके बाद वो मीनिंग इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है। डेटा इज़ यूजलेस, इंफॉर्मेशन इज़ यूजफुल। तो डेटा हमारे पास रॉ फॉर्म में होती है, कोई यूज़ नहीं होता उसका, पर उसे हम प्रोसेस करके यूजफुल बनाते हैं, जिसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। डेटा इज अनप्रोसेस्ड, डेटा प्रोसेस से पहले वाली चीज़ों को कहते हैं, इंफॉर्मेशन को हम प्रोसेस करते हैं। इनपुट टू द कंप्यूटर इज डेटा एंड आउटपुट टू द कंप्यूटर इज इंफॉर्मेशन। जो हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं वो हमारी डेटा होती है, और जो कंप्यूटर से हम आउटपुट ले रहे हैं वो इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल 2+2 का हमने इनपुट दिया कंप्यूटर को, तो ये हमारे डेटा हो गया। इसने अगर 4 हमें आंसर देगा तो वो हमारी इंफॉर्मेशन होगी। ये है डेटा या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, कि कंप्यूटर एक कैसे ये सारा इंफॉर्मेशन या प्रोसेस करता है। तो बेसिकली इसमें हमारे पास जो पहले कंप्यूटर को दिया जाता है इनपुट, जो कि हमारे डेटा होती है, वो जाती है प्रोसेसर के बाद। प्रोसेसर उसे बेस्ड ऑन गिवन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट देता है। अब आउटपुट हमारी इंफॉर्मेशन हो गई। अब ये जो पार्ट है वो डेटा हम स्टोर करना चाहते हैं या नहीं, वो हमारे पास यहाँ पे एक्सेप्शनल पार्ट आ गए। ये हमारे पास हम पे डिपेंड करता है, यूज़र पे डिपेंड करता है कि वो उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करना चाहता है या नहीं। उसके बाद हमारे पास जो इनपुट लेने के तरीके होते हैं, हम लेते हैं, वो हम इनपुट डिवाइसेस से लेते हैं, जो कि हमारे पास फॉर एग्जांपल इनपुटिंग डेटा इनटू द कंप्यूटर। और वो इनपुट डिवाइस हमारे पास एक कीबोर्ड हो सकती है, माउस हो सकता है। कीबोर्ड हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है जिससे हम डेटा कंप्यूटर में लेते हैं। उसी के साथ जो प्रोसेस का पार्ट है वो एक प्रोसेसर रिस्पॉन्सिबल होता है, ये आप फिगर्स में देख सकते हैं, ये है हमारे प्रोसेसर, जो कि परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन द डेटा इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू इंफॉर्मेशन। प्रोसेसर बेसिकली डेटा को प्रोसेस करते हैं, इन पे जो रिक्वायर्ड फंक्शंस होते हैं या जो भी हमारे पास एल्गोरिथम्स होते हैं, वो प्रोसेसर के थ्रू उस पर डेटा पे लगते हैं और वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होती है। आउटपुट हमारे पास जो डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो आउटपुट शो करे। फॉर एग्जांपल हमारे पास मॉनिटर हो गया, मॉनिटर में कोई भी फॉर एग्जाम्पल हमें वीडियो चलानी, तो उससे हम इनपुट देंगे वीडियो चलाने का, वो हमारे डेटा होगी, इसे प्रोसेसर प्रोसेस करेगा, उस इंफॉर्मेशन रीड करेगा। उस इंफॉर्मेशन को जब रीड करेगा तो हमें मॉनिटर पे वो स्क्रीन दिखाई देगी, तो वो हमारा आउटपुट होगा। तो मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस।
यहाँ पे प्रिंटर हो गया। फॉर एग्जाम्पल कोई भी हमारे पास डॉक्यूमेंट है, उसे हम इंस्ट्रक्शन दें, इनपुट दें कीबोर्ड के थ्रू, माउस के थ्रू के हमें ये प्रिंट निकालना है, तो वो प्रिंटर के थ्रू हमारे पास प्रिंट हो जाएगा, जिसमें प्रिंटर प्रिंटर एक्ट करेगा आउटपुट डिवाइस। उसके बाद हमारे पास जो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं वो डेटा को सेव करने के लिए यूज़ हो रही होती हैं, या प्रोग्राम्स या आउटपुट इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए यूज़ होती हैं, ताकि हम उसे फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। अब जो स्टोरेज डिवाइसेस है वो एक अलग लेक्चर हमारे पास होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो तरह की हार्ड डिस्क और हमारे पास पेन ड्राइव है, जो कि स्टोरेज डिवाइसेस हैं। अब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारे पास प्रोग्राम्स होते हैं जो कि डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। उसमें कई तरह के प्रोसीजर्स भी हो सकते हैं जो कि डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं और मेमोरी में सेव करते हैं। ये हमारे पास रैम में स्टोर होते हैं। तो ये था हमारे पास फर्स्ट लेक्चर। होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।